बताने जा रहा हूँ आज आपको आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखो ये मेरा अपना बनाया हुआ कॉन्सेप्ट है, मेरे अलावा कहीं नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, तो अगर समझना है तो ढंग से समझ लेना। एक बार और बताता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया और अच्छी तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, ये रहा। तो ये आपका आईएफसी रीडिस्ट्रीब्यूशन है। आईएफसी मींस इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। कहने का मतलब ये होता है कि जब एक साथ सारे के सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, किसी इंस्टीट्यूशनल बैंक, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, प्रोप्राइटरी फर्म्स जैसे तुम प्रॉप फर्म बोलते हो, इन सब में किसी एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा अमाउंट पे वॉल्यूम यूज़ किया जाता है मार्केट के अंदर, तब जाके एक आईएफसी कैंडल बनती है, जिसकी शेप जनरली हमारे पास इस तरीके की होती है फॉर बाय साइड, इस तरीके की होती है फॉर सेल साइड। जब मार्केट नीचे गिरती है तो सेल साइड की होती है। ये ज़्यादातर आपके थोड़े से गिरने से थोड़े से गिरने तक होती है। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़े से गिरने से थोड़े से गिरने तक, इसी तरीके से थोड़े से गिरने, थोड़े से उठने से थोड़े से उठने तक, इनके बीच का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप। इनके बीच का एरिया क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप होता है आपका। और ये ही फेयर वैल्यू गैप हम लोग यूज करते हैं फॉर रिजेक्शन, प्लेसिंग ट्रेड्स एंड फॉर रिवर्सल। ये आपका जो 50% एरिया ये बनाता है, इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर ये तो सिंपल है कि मान लो मार्केट के अंदर हमें फेयर वैल्यू गैप देखने को मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सेलर साइड के बारे में, अभी फिलहाल में जो मार्केट में हुआ है। तो इस कंडीशन में जब फेयर वैल्यू गैप चलता है मार्केट के अंदर, तो 50% एरिया से मार्केट अपने आप को रिजेक्ट करती है। ठीक है, रिजेक्ट करती है, ऐसे मान के चलो ऊपर चल रही है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर रही है, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ती है, और फिर यहाँ ऐसे करती है, देन एक पतली सी शेडो बना के मार्केट नीचे गिर जाती है। ठीक है, यहाँ से नीचे गिरनी शुरू कर जाती है। तब तो कोई इशू नहीं होता हमारे पास, मार्केट नीचे आ रही होती है, नीचे आ रही होती है, नीचे आ रही होती है, तो हमारा टेक प्रॉफिट यहाँ तक लग जाता है। वैसे यहाँ तक टेक प्रॉफिट होता है, लग जाता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, एक कैंडल नीचे हो जाए और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाए, फिर यहाँ से अगर मार्केट ऊपर चली जाए, तब बड़ी समस्या है, क्योंकि जो ज़्यादातर लोगों के जो स्टॉप लॉस है वो लगे रहते हैं इस जगह तक। जैसी मार्केट चलती है वो सबके स्टॉप लॉस हिट कर देती है। हिट करने के बाद गिरती है, फिर हल्की सी शेडो बनाएगी इस कैंडल के ऊपर, दिखाएगी कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, और यहीं से रिजेक्ट कर देगी। यहीं से रिजेक्ट करने के बाद फिर बाद में वो डाउन आने शुरू करती है, ऐसे करती है, डाउन आती है, डाउन आती है, डाउन आती है, फिर और डाउन आ जाती है, फिर और डाउन आ जाती है, अब जाके तुम्हारा टेक प्रॉफिट हिट करती है। यानी कि उससे पहले तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। सबके साथ, मेरे साथ भी होता है, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे साथ भी हुआ था। ठीक, इसका ये सॉल्यूशन है कि जब मार्केट दोबारा यहाँ से उठनी शुरू करे, तो बस तुम्हें ये कनेक्टिविटी देखनी है कि मार्केट अगर दोबारा ऊपर जा रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगेन अगर वो नीचे गिर रही है, अगेन अगर वो नीचे गिर रही है, तो वो एक ट्रेंड लाइन के संपर्क में आनी चाहिए। और ट्रेंड लाइन क्या हो सकती है हमारी? बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ग्रीन से ग्रीन कैंडल तक की ऐसे ट्रेंड लाइन हमारी होनी चाहिए। कम से कम, अभी तो मैंने ऐसे बनाई हुई है, पर ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, ये ये जो आपका ग्रीन हिस्सा है यहाँ पर, तो ये कनेक्टिविटी, और फिर यहाँ पर करके इसी जगह पे आपकी ट्रेड लग सकती है बाय साइड की, यहाँ पर। और यहीं से मार्केट आपकी बहुत अच्छी तरीके से शूट करना शुरू करेगी, नहीं तो धीरे धीरे करके नीचे गिरेगी, फिर ऐसे करके फिर शूट करना शुरू कर देगी। सेम जो अभी आपने पैटर्न देखा वो इसी से रिलेट करता है, ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है आपको? सेम, बिल्कुल यही चीज़, जो मैंने 3 पॉइंट कनेक्ट कर रखे हैं बॉटम पे, ये 3 पॉइंट यही है। कौन कौन से पॉइंट है? ये और ये। ठीक है, तीनों में ट्रेंड लाइन आपकी कनेक्ट हो जाती है, एंड देन यू कैन बूस्ट फ्रॉम देयर, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया, बूस्ट फ्रॉम देयर, एंड यू कैन कैप्चर द होल मूव। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर जो कैसा बनता है, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ऐसे मार्केट आती है, ऐसे जाती है, ऐसे जाने के बाद फिर नीचे आती है,
फिर ऊपर उड़ जाती है, स्टॉप लॉस उड़ जाता है, फिर नीचे आ जाती है, देन फिर ऊपर चलती रहती है, फिर नीचे आती है, देन रीटेस्ट करती है हल्का सा, रीटेस्ट करने के बाद फिर और रीटेस्ट करती है, फिर मूव करके ऐसे ऊपर चली जाती है और टेक प्रॉफिट हो जाता है। इस कंडीशन में जो आपका जो पूरा का पूरा एरिया होता है वो आपको ये होता है। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये आपकी कनेक्टिविटी पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आपको कनेक्ट करना है। ये फेक एरिया होता है जो मार्केट में दिखाता है कि मैं सेलिंग करवा रहा हूँ। ये भी फेक एरिया होता है जो बताता है मार्केट में बाइंग करवा रहा हूँ। एक्चुअल में मूव इसका ये होता है दोनों साइड के एरिया में से वॉल्यूम एक्वायर करना एंड देन एक बढ़िया सा एरिया नाप के मार्केट को अप साइड में मूव कर देना। ऐसे में जितना हो सके हैंगिंग मैन, हैमर, ये ऐसी कैंडल देखनी पड़ती है। ठीक है।